गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त होगे, सुरक्षित होगे। सो एज आपको पता ही है कि हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट किया था, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये हमने देखा था उसके वेरियस फैक्टर्स जो होते हैं लिविंग थिंग्स के। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया है, फर्स्ट है ग्रोथ, सेकेंड है फूड का फैक्टर, थर्ड है रेस्पिरेशन, फोर्थ है एक्सक्रीशन, उसके बाद है रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट, एंड उसके बाद है रिप्रोडक्शन। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके आगे का पार्ट भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो है बाद हमने देखा है ए डेफिनेट लाइफ स्पैन, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था लास्ट लेक्चर में ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो अभी हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। उसके आगे का पार्ट है यूजफुल लिविंग थिंग्स एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करेंगे यूजफुल लिविंग थिंग्स, ये टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो यूजफुल लिविंग थिंग्स में मेंशन किया, लाइक यूजफुल लिविंग थिंग्स में मैन आता है या फिर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ओके, जिनका हमें यूज होता है वो यूजफुल लिविंग थिंग्स होते हैं। सो प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस। आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हम घर के लिए भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। लाइक अगर हम लोग कोई भी प्लांट्स लाते हैं, हम लोग उसकी भाजी बना लेते हैं, या फिर हम प्लांटेशन कर लेते हैं, ट्री प्लांटेशन कर लेते हैं, ओके। सो ये वो हाउस होल्ड। इंडस्ट्रियल पर्पसेस में लाइक कोई भी प्रोडक्ट्स में यूज कर लेते हैं, प्लांट के इंग्रेडिएंट्स कोई भी प्रोडक्ट में होता है, या फिर कोई भी हम लोग खाना वगैरह में कोई भी मसाला वगैरह कुछ होता है तो उसमें होता है थोड़ा सा उसका पाउडर। ऐसे बहुत सारे कई चीज़ों में प्लांट्स यूज किया जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक दैट इज मेथी, पोटैटो, okra that is bhendi, apple, banana are used as food, while vasaka, adusa, hirda, behada, asparagus are used as medicines. So ये जो मैंने अभी मेंशन किया लाइक मेथी, पोटैटो, भिंडी, एप्पल, बनाना, ये सब चीज़ें हैं, ये हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, एज ए फूड हम उसे यूज़ करते हैं। और बाकी की जो चीज़ें मैंने अभी बताई लाइक अडूसा, हिरडा, बेहड़ा, एस्पेरागस, ये सब हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ओके। सो ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी होते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। एनिमल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल्स भी बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए। डॉग्स, कैट्स, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। तो ये जो डॉग्स, कैट्स, काउज, बफेलोज जो होते हैं वो हम उसको एज ए पेट रखते हैं, डोमेस्टिक उसको रखते हैं, तो वो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। फिश, शीप, फाउल आर यूज एज फूड। सो फिश जो होता है, शीप जो होते हैं, उसे एज ए फूड हम यूज करते हैं, ओके। वाइल एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशन। सो ये बाकी के जो एनिमल्स है लाइक हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल, ये जो एनिमल्स है वो हम कुछ भी हमें सामान के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हमारा सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें एज ए ट्रैवल सफारी के लिए हम यूज़ करते हैं। सो उनका ये रोल है। द अर्थवर्म इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। सो जो अर्थवर्म होता है सो बहुत वो यूजफुल होता है एग्रीकल्चर में, फार्मर का वो बेस्ट फ्रेंड होता है, ओके। सो ये हुआ यूजफुल लिविंग थिंग्स के बारे में। अभी उसका नेक्स्ट है, उसका डिफ्रेंशिएशन बिटवीन है, वो है हार्मफुल लिविंग थिंग। हार्मफुल मतलब आपको पता ही है, उसका वर्ड ही बता रहा है, हार्मफुल मतलब हानिकारक, ठीक है। तो ऐसे लिविंग थिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन। सो कोई एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज एंड फ्लाई स्प्रेड डिजीज। मॉस्किटोज होते हैं और फ्लाइज जो होते हैं उससे हमें डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं, हमें डिजीज हो सकते हैं। लाइक आपको पता है कि मॉस्किटो हो जाता है, उसके वजह से हमें डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ओके। एंड फ्लाइज जो होते हैं, जो अगर फूड हमारा ओपन रह जाता है तो उस पर आके मक्खियाँ बैठ जाती है, तो उससे भी हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, लाइक टाइफाइड, कोलेरा, ऐसे, ओके। नेक्स्ट है कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय अवर फूड। जो कॉकरोचेस होते हैं, माइस होते हैं, वो हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरा। लाइस, टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीज। ये जो लाइस है, टिक्स है, वो भी डिजीज स्प्रेड करते हैं। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड्स, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ। सो अगर कोई भी पॉइजनस लिजर्ड ने हमें बाइट कर लिया, या फिर
कोई भी स्पाइडर ने बाइट कर लिया, स्नेक ने बाइट कर लिया, फिर स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया, तो उससे कोई भी ह्यूमन बीइंग की जान जा सकती है। ओके, सो ये सब चीजें हार्मफुल लिविंग थिंग्स में आती है। इफ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर वाइल्ड एलिफेंट जो होते हैं, जो जंगल में एलिफेंट्स होते हैं, वो अगर ह्यूमन का जो ऑक्यूपेशन या लाइक पॉपुलेशन जो जगह पे होता है, सेटलमेंट जहाँ पे होता है, अगर वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स अगर आ जाएंगे तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, पूरा घर जो भी होता है वो खराब हो सकता है, बहुत लॉस हो सकता है। ओके, some plants too can be harmful as well as for example the dodder, parthenium and other weeds। so जैसे animals harmful होते हैं वैसे plants भी कोई जो होते हैं वो harmful होते हैं for living beings। pods of nettle, colocasia leaves cause itching। so ये जो मैंने अभी प्लांट बताए, तो इसके वजह से अगर हमें उसका टच भी हो जाए तो हमें इचिंग होता है, इचिंग फील होता है हमें। तो प्लांट्स लाइक ओलियंडर, लैंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ओडर। सो ये जो प्लांट मैंने अभी बताया तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होता है। द डाटूरा प्लांट इज पॉइजनस। ये डाटूरा प्लांट जो है वो पॉइजनस होता है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड अलगे इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। सो अगर फंगाई जो होता है या फिर अलगे जो होता है, सो अगर वो वाटर में पॉल्यूट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, सो उससे भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, लाइक टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस, ये सब डिजीज हो सकते हैं। सो प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी कोई होते हैं वो हार्मफुल होते हैं फॉर लिविंग बींग्स। ओके, सो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स। सो वाइल्ड एनिमल्स मतलब आपको पता ही है कि जो जंगली जानवर जो होते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगल में रहते हैं उन्हें बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड एज प्रीडेटर्स। सो ये जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो जो दूसरे एनिमल को किल करके खुद का वो फूड एज ए फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसे बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें आता है लायन, टाइगर, ओके, वुल्फ, लिपर्ड्स, ये सब उसमें ही आते हैं। समटाइम्स ड्यू टू डिफोरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड। सो डिफोरेस्टेशन की वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं कभी कभी गलती से ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं फूड के सर्च में, एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल। और फूड के लिए वो कभी कभी डोमेस्टिक एनिमल्स को या फिर पीपल को किल करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ डिफोरेस्टेशन मतलब जो अभी बहुत जगह पे बहुत ट्री का कटिंग हो रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि जंगल का जो भी एरिया होता है, जंगल एरिया बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है। सो इस वजह से क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स का जो भी घर होता है वो पूरा टूट जाता है ट्री कटिंग की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो इस वजह से वो जो एनिमल्स है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सर्वाइवल के लिए कुछ भी किसी पे भी डिपेंड हो सकता है। सो इस वजह से वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आके लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन बींग्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स को वो कंज्यूम कर लेता है। ओके, सो ये हुआ एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे एक लास्ट में एक नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. We should not pluck leaves, flowers and fruit unnecessarily. So बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो नेचर में जो होते हैं वो हमारे नीड्स पूरे सेटिस्फाई कर लेते हैं, बट अगर हमें कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी तो हमें उसको जानबूझ के लाइक लीव्स को, फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, फ्रूट्स को प्लक नहीं करना है। एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड, एनिमल्स को भी हंट नहीं करना है। दे शुड नॉट बी टीज जस्ट फॉर फन, कोई भी एनिमल को हमें परेशान नहीं करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हमें जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें हमारा एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है, जितना हो सके हमें उतना ट्रीज प्लांटेशन करना है। ओके, इस वजह से फिर जो हमें प्रॉब्लम होता है ओजोन का, ओजोन लेयर का, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है इसका, तो वो कम हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। तो ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।